नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी इलेक्ट्रीफाइडर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SF6 ब्रेकर के बारे में। ठीक है, SF6 मतलब कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस होती है। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्या था कि हम प्रेशर एयर का यूज कर रहे थे आर्क एक्सटेंशन के लिए। अब इसमें हमने क्या कर लिया कि हमने उस एयर की जगह हमने यूज कर लिया SF6 गैस। तो SF6 गैस का यूज किया है इस ब्रेकर के अंदर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो ये SF6 का जो ब्रेकर होता है, जो स्विच यार्ड के अंदर जो लगा होता है आउटडोर में, वो किस तरह से दिखता है। देखिए, ये तीनों फेस का है। ये एक आर फेस हो गया, ये वाई फेस हो गया, ये बी फेस हो गया। इस साइड से इसकी इनकमिंग आती है जो यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होती है, ठीक है। और इस साइड से इसकी आउटगोइंग जाती है जो यहाँ से ऐसे कनेक्ट होती है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अभी ये जो नीचे है, ये इसका सिलेंडर लगा हुआ है जिसके अंदर SF6 गैस होती है, प्लस जो आर्क एक्सटेंशन चैम्बर भी इसी के अंदर होता है, प्लस आपका जो इसका मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये सारा चीज़ इसी इसी सिलेंडर के अंदर होता है, इसी एनक्लोजर के अंदर होता है। तो अभी इसके बारे में हम पूरा देखेंगे कि इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है, ठीक है। ये वाला जो ब्रेकर है, अभी हमने जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर था उसको हम 400 kV तक यूज कर सकते थे। लेकिन अगर हमने एयर की जगह हमने SF6 केस यूज किया, तो SF6 केस यूज करने की वजह से हमारी इसकी जो रेटिंग हो गई, वो रेटिंग हमारी 1000 kV तक हो गई है। तो इसका एक ये मेन बेनिफिट ये था कि हमारी जो रेटिंग थी ब्रेकर की, वो रेटिंग बढ़ गई है। अभी हम बात करें इसके बारे में कि ये हमने SF6 केस ही क्यों यूज़ करी, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि हमने SF6 केस क्यों यूज़ करी है। तो सबसे पहले इसका जो मेन कारण है वो है कि ये गैस जो होती है वो हैवी होती है। और हैवी गैस का क्या यूज़ है इसके अंदर, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर उसके बाद ये जो होती है केमिकली इनर्ट गैस होती है। केमिकली इनर्ट का मतलब हो गया कि इसका किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता, तो ये इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। प्लस ये नॉन टॉक्सिक होती है और नॉन फ्लेमेबल होती है, मतलब ये ज्वलनशील नहीं होती है। तो इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हमारा इसके अंदर ब्रेकर के अंदर जो होते हैं वहाँ पर आर्क जनरेट होती है, और हमें चाहिए थी ऐसी गैस जो इनफ्लेमेबल हो, जो फ्लेमेबल नहीं हो, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सेकंड इसका जो बेनिफिट है वो है, ये है इसकी जो प्रॉपर्टी है SF6 गैस की, कि इसकी जो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से मतलब कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होती है, एयर से 2-3 गुना ज़्यादा होती है, 2 to 3 times ज़्यादा होती है हमारी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ऐसा होगा कि हमारा जो ये जो क्लियरेंस है, इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस, उसमें कम जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमारा जो एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, तो उसके बीच में जो क्लियरेंस है वो कम क्लियरेंस में ही हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारा एक एड पॉइंट है कि इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होने से हमें कम क्लियरेंस में हमारा काम चल जा रहा है, तो उससे उसकी इंसुलेशन लेवल भी बढ़ गई। थर्ड इसका पॉइंट है कि इसकी जो हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है। अब हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी होने से क्या होता है, देखिए, हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी होने से ये हो जाता है कि हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी होने से ये होता है कि इसमें जो एयर की जो हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है, अब इसकी हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि ये हीट जल्दी से ट्रांसफर कर लेती है। अब आर्क होता है तो आर्क जनरेट होता है, उसकी वजह से क्या होती है, हीटिंग होती है। अब हीटिंग को ये ट्रांसफर जल्दी कर देगा तो कूलिंग जल्दी हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी तेज होती है किसके मुकाबले, एयर के मुकाबले, ठीक है। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, एक्स्ट्रा। प्लस अभी इसके अंदर ये हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इसको हम कम प्रेशर में स्टोर कर सकते हैं। कम प्रेशर में स्टोर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो थर्मल टाइम कांस्टेंट होता है वो कम होता है। इस वजह से क्या है कि हम इसको कम प्रेशर में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एयर को हमें थोड़ी ज़्यादा प्रेशर में स्टोर करना होता था, लेकिन ये जो SF6 गैस है उसको कम प्रेशर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट हो गया इसका। नेक्स्ट इसका ये है कि ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब जब आर्किंग होता है तो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर लेती है, उसका आयंस बना लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो इसकी आर्क क्वेंचिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आर्किंग का मेन रीजन इलेक्ट्रॉन्स भी है।
तो इलेक्ट्रॉन्स को ये जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आर्किंग खत्म हो जाएगा। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। प्लस इसका जो आर्किंग टाइम है, इसका आर्किंग टाइम बहुत ही कम होता है बाकी दूसरे ब्रेकर के मुकाबले। इसका आर्किंग टाइम कांस्टेंट माइक्रो सेकंड में होता है, कुछ माइक्रो सेकंड में होता है। तो ये कुल मिला के इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से हमने SF6 केस को यूज किया है। अभी हम ये देख लेते हैं कि SF6 जो सर्किट ब्रेकर है हमारा, इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है। देखिए, ये मैंने SF6 ब्रेकर का एक जो मेन पार्ट है, जो जहाँ पे फिक्स्ड कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करते हो, जहाँ पे आर्किंग जनरेट हुई, उसका लिया है। पूरे ब्रेकर का मैंने नहीं बनाया। पूरे ब्रेकर का मैं इसके साथ ही आपको क्लियर कर दूंगा किस तरह से इसका होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हमारा यहाँ से SF6 गैस का इनलेट, मतलब कि यहाँ से SF6 गैस इनलेट होती है। ये इसके बाद एक पाइप लगा होता है और वो हमारा जो SF6 का जो एनक्लोजर होता है उसके साथ ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ से गैस यहाँ से एंटर करती है, ये क्लियर हो गया। प्लस यहाँ वाला जो पार्ट है ये है आपका गैस का आउटलेट, मतलब कि आपका आर्क क्वेंचिंग के बाद जो SF6 इसमें रहेगी वो यहाँ से आउट हो गए, एक पाइप लगा रहेगा और पाइप लगने के बाद वो कंप्रेसर के थ्रू होती हुई आपकी वापस SF6 का जो चैम्बर है उसमें चली जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। फिर इसका जो इस तरफ है, इस तरफ वाला पार्ट है इसका फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। ये वाला जो कॉन्टेक्ट है ये इसके फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, और ये वाला जो कॉन्टेक्ट है ये है इसका मूविंग कॉन्टेक्ट। मूविंग कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये इधर जो लगी हुई है इसकी इंसुलेटिंग रोड लगी हुई है, जो इसको जो ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट है उसको इंसुलेट करने के लिए लगी हुई है। इंसुलेटिंग रोड लगी हुई है, और यहाँ से ये ब्रेकर का जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वहां से आपकी इंसुलेटिंग रोड के द्वारा ये यहाँ से बाहर जाता है और आपके मूविंग कॉन्टेक्ट को किसी केबल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और इस तरफ से भी आपका जो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है उसको इनकमिंग केबल या बस बार के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला जो पूरा चैम्बर है इसके अंदर आपका होता है SF6 का काम। देखिए क्या होता है, अभी यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको पूरा बताता हूँ कि किस तरह से इसका वर्किंग है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब आपका ब्रेकर क्लोज कंडीशन में, तो क्या होगा कि ये वाला जो कॉन्टेक्ट है मूविंग कॉन्टेक्ट ये यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे, जैसे फॉल्ट आएगा, ये ट्रिप होगा, तो क्या होगा, ये वाले कॉन्टेक्ट जो होंगे पीछे की तरफ मूव करेंगे तो ये इस पोजीशन पर आ जाएंगे। अब ये पीछे की तरफ मूव करने से क्या होगा, फोल्ड ये यहाँ पे ऐसे आर्क बनेगी, ठीक है। जैसे हम इसको ट्रिप करते हैं तो ये जब मूव, जिस टाइम पे हमारा बाहर पीछे की तरफ मूव करते हैं, मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करते हैं, साथ साथ आपका जो SF6 का जो इनलेट है, वो इनलेट वाला जो वाल्व लगा होता है, वो वाल्व यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, वो वाल्व ओपन हो जाएगा, और वो वाल्व उसके साथ ओपन होते होते जैसे ये इधर मूव करेंगे उसी टाइम यहाँ से SF6 गैस इसके अंदर आ जाएगी। SF6 गैस इसके अंदर आने से क्या होगा कि SF6 गैस इसके साथ कूलिंग होती है तो वो उसको कूल कर देगी। प्लस ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे जो आर्किंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, उन इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके उनको आयंस बना देगी, और आयंस बना के वो आयंस नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और ये SF6 गैस क्या होती है, हेवी होती है। हेवी होने से क्या होता है कि हमारा जो गैस है वो यहाँ से होने के बाद आर्क एक्सटेंशन हो जाएगा। आर्क एक्सटेंशन के बाद क्या करेगी, हमारी इस तरफ आ जाएगी, और यहाँ से हमारे कंप्रेसर के हेवी होने का मतलब ये होना वो नीचे की तरफ जाएगी, हेवी होने की वजह तो इधर आ जाएगी, और यहाँ से आपके पास कंप्रेसर के थ्रू होती हुई आपके मेन चैम्बर के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे SF6 गैस को सर्कुलेट किया जाता है। अब ये चीज है कि SF6 गैस को खुले में क्यों नहीं छोड़ा जाता है, खुले में इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि ये गैस SF6 गैस हेवी होती है। अब हेवी होने की वजह से क्या होता है, अगर हम इसको ओपन एनवायरनमेंट पे या किसी कन्फाइंड स्पेस में अगर इसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि हेवी होने की वजह से वो नीचे का एरिया पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी। ऑक्यूपाई करने से क्या होगा कि वहां पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डाउन हो जाएगा, इसलिए हम इसको रिलीज नहीं करते। सेकंड थिंग ये है कि ये बहुत ही कॉस्टली गैस होती है। अब कॉस्टली गैस होने की वजह से क्या होगा, अगर हम इसको बार बार अगर ऐसे ही हम इसको हर ब्रेकिंग ऑपरेशन पे हम इसको रिलीज करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। इसलिए हम इसको रीयूज किया जाता है ताकि हमारी जो ऑक्सीजन लेवल वाला जो प्रॉब्लम है वो और इसकी जो कॉस्ट है वो दोनों
कम हो सके। तो इसकी वजह से इसको बार बार यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको यूज़ करने के लिए हमने उसके साथ कंप्रेसर लगा होता है, फिर एक फिल्टर भी लगा होता है जो इसको फिल्टर करके उसके बाद ही हमारे इसके अंदर रखता है। प्लस इसके साथ हमारा कुछ इसका प्रेशर वाला जो गेज होता है वो प्रेशर गेज भी लगा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रेशर, लो प्रेशर का अलार्म और हाई प्रेशर का अलार्म वगैरह वो सब देता है। उसके अकॉर्डिंग आपका ये इसका पूरा ऑपरेशन होता है। तो आई होप आपको ये पूरा इसका ऑपरेशन क्लियर हो गया कि किसका ऑपरेशन किस तरह होता है और SF6 केस को ही क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और भी वीडियो आपको मिलते रहे। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हमारे ये जो जितने भी ब्रेकर हमने डिस्कस किए उनके बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या क्या डिफरेंस है, किसको किस जगह यूज़ किया जाता है, किसका क्या एडवांटेज है, किसका डिसएडवांटेज है, उस सब के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।